नमस्कार, मैं पूर्णिमा मेहरा और आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का स्पेशल बुलेटिन। चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। उधम सिंह नगर में कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क। जसपुर व्यापार मंडल ने जीएसटी के विरोध में दिया ज्ञापन। बाजपुर में आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। अल्मोड़ा में जीएसटी के विरोध में व्यापारियों ने दहन किया केंद्र सरकार का पुतला। मुख्य शिक्षा अधिकारी के खिलाफ चंपावत मिनिस्ट्रियल कर्मचारी धरने पर स्थानांतरण की उठाई मांग। अब खबरें विस्तार से। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा जनपद के कांवड़ियों व अन्य जनपदों से आए कांवड़ियों की सुरक्षा हेतु संवेदनशील स्थानों और रोड पर विशेष ड्यूटियां लगाई गई हैं और सीसीटीवी कैमरों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। पावन पर्व जो सावन का महीना है, उसके लिए उस महीने में अंतर्गत जो कावड़ की यात्रा चलती है, कावड़ यात्रा में हज़ारों लाखों शिवभक्त आ रहे हैं। विभिन्न जनपदों को आने वाले और हमारे जनपद से ही कावड़ उठाने वाले सभी शिवभक्त को स्वागत है और हमने पर्याप्त पुलिस व्यवस्था कर रखा है। आज जो है पुलिस ऑफिस, संपूर्ण पुलिस ऑफिस, पुलिस लाइन का और सारे स्पेशल ब्रांचेस जो है ना, एएसटीयू, एसओजी, सभी का फोर्स को हमने रोडों पर तैनात कर रखा है। बेयर मिनिमम फोर्स छोड़ के सभी थानों से विशिष्ट ड्यूटी चार्ट बना है, तो अलग अलग थाने वाइज बना है। संवेदनशील जगह पर, रोड पर जहाँ पे मिश्रित आबादी है वहाँ पर ड्यूटी लगा है। एक और बात, इस बार पहली बार ये हुआ है कि जहाँ पे भी कुछ संवेदनशील पॉइंट्स है वहाँ पर हमने पहले से ही सीसीटीवी कैमरास को ही हायर करके लगवा दिया है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन को करीब ला। आज जसपुर व्यापार मंडल द्वारा अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उप जिलाधिकारी जसपुर को ज्ञापन सौंपा गया। व्यापार मंडल का कहना है कि जीएसटी के अधिकारियों द्वारा सर्वे के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है और अगर उनके ज्ञापन का संज्ञान नहीं लिया गया तो वह जीएसटी का पुतला दहन करेंगे। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित एक ज्ञापन एसडीएम महोदय को दिया है। ये इस संबंध में दिया है कि जो जीएसटी के अधिकारियों द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, सर्वे के नाम पे उन्हें परेशान किया जा रहा है। आज व्यापारियों के अंदर रोष भी है और भय का माहौल भी है। हम व्यापार मंडल पूरा जसपुर ना हम उनको उत्पीड़ित होने देंगे और ना ही उनको हम परेशान होने देंगे। आज हमने ये ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को दिया है। अगर वो इसका संज्ञान लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लेते हैं तो हम परसों को जीएसटी का पुतला दहन करेंगे और प्रदेश व्यापी बंद का आह्वान करेंगे। मंडल ने मुझे ज्ञापन दिया हुआ है जिसमें कि जीएसटी सर्वे को बंद करवाने की मांग की गई है माननीय मुख्यमंत्री जी से। अभी मैंने ज्ञापन लिया है और मैं इसको आज ही जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कर दूंगी और उसके बाद वो जहाँ पर है वहाँ चला जाएगा और उम्मीद है कि नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से दिसंबर 2021 में आयोजित स्नातक स्तर की परीक्षा में अनियमितता पाए जाने के बाद हल्द्वानी रामाचौर में एक युवक नकल करते हुए पकड़ा गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। काशीपुर के जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में आज मैंगो डे मनाया गया, जिसमें छात्रों द्वारा एक विशेष सभा का आयोजन, आम पर विभिन्न कविताओं का पाठ, भारत के राष्ट्रीय फल आम पर विचार, नाटक का मंचन आदि किया गया। इस दौरान विद्यालय की प्रधानाचार्य मधुमिता बनर्जी ने बच्चों के प्रयास की प्रशंसा की। इस मौके पर डीआईडी से फेम हासिल करने वाली स्टार किड एवं जीडी गोयनका की छात्रा सानवी नेगी भी मौजूद रही। My name is Sanvi Negi. I study in class 3rd GD Goenka Public School, Kashipur. My school teachers are so loving and so caring, and I love my school very much. And मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा और मेरे स्कूल में मेरे टीचर्स, मेरे डांस टीचर्स मेरे आगे के करियर के लिए मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। थैंक यू। बाजपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तहसील प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे वसूली अभियान पर रोक लगाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने वसूली कार्य पर रोक नहीं लगाए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। किसी को बताओ चाप
जो इस समय तहसील ने वसूली का अभियान छेड़ रखा है किसानों को, और किसान पहले ही परेशान है, किसानों से वसूली का काम चल रहा है। इस समय सूखे की स्थिति है और किसान स्वयं परेशान है। तो हमारा आज ये कहना है कि अभी वसूली को जो है स्थगित रखा जाना चाहिए। अभी तक तो कई किसानों की तो पेमेंट धान की सरकार ने नहीं दी, गन्ने की पेमेंट के लिए किसानों को कितना परेशान होना पड़ता है। अब अगर सरकार का भी पैसा है तो उसमें थोड़ा समय तो देना चाहिए ना। वही आज हम उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज रहे हैं कि जो वसूली की कार्रवाई है उसको भी रोका जाए। वह देखेंगे फिर, किसानों के पास तो कुछ नहीं है सिवाय सड़क पे बैठने के अलावा, और क्या है किसानों के पास। इस समय पता नहीं क्या कैसे अपना समय पास कर रहे हैं। तो जो भी धरना प्रदर्शन जो भी करने का रहेगा, अगर सरकार इस पर नहीं सुनवाई करती है तो वही कदम उठाया जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम जेम्स एडवर्ड जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने कई आदमखोर बाघ और तेंदुओं का शिकार कर लोगों को भय से मुक्त कराया था। कल जिम कॉर्बेट एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट की 147वीं जयंती मनाई गई। संवाददाता कैलाश सियाल की रिपोर्ट। DFO थे, और सबसे बड़ी बात जिम कॉर्बेट के हर वर्ष 25 जुलाई को जिम कॉर्बेट साहब का जन्मदिन होता है और हम लोग इसको खूब धूमधाम से यहाँ पर मनाते हैं। कॉर्बेट एक शिकारी ही नहीं थे, उन्होंने जब शिकार छोड़ दिया केवल मैनीटर्स उन्होंने मारे, और उसके अलावा संरक्षण के प्रति उनका बहुत अच्छा नजरिया था। जो आज कॉर्बेट पार्क बच पाया है वो उन्हीं की देन है। और पहला नेशनल पार्क जो पहले हेली नेशनल पार्क और बाद में रामगंगा और फिर वर्तमान में कॉर्बेट के नाम पर कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना गया, उसको बनाने के पीछे मुख्य जो फोर्स थी वो जिम कॉर्बेट साहब थे, और अपने वन्यजीव प्रेम के कारण ही उन्होंने जो है इस क्षेत्र को बचाने के लिए मदद। जिम कॉर्बेट साहब की आज बर्थडे होती है और आज हम उनकी जयंती मनाते हुए उनको नमन करते हैं। जिम कॉर्बेट साहब का जहाँ तक सवाल है, जिम कॉर्बेट साहब शिकारी के रूप में ज़्यादा प्रख्यात थे, लेकिन हिंदुस्तान उनको एक कन्जर्वेशनिस्ट के तौर पे और एक वाइल्ड लाइफ के बचाने वाले के तौर पे ज़्यादा जानता और मानता है। बिकॉज उसकी वजह ये है कि भारतवर्ष में और अपितु एशिया में जो पहला नेशनल पार्क बना, पहला नेशनल पार्क क्रूगर नेशनल पार्क था दुनिया अमेरिका में, क्रूगर मैं गलत कह रहा हूँ, शायद कोई और पार्क था, लेकिन एशिया का पहला पार्क है ये। आज जिम कॉर्बेट का 147वां जन्म दिवस है, तो इस अवसर पर धनगढ़ी गेट पर हमने माल्यार्पण किया है इनकी प्रतिमा पर, याद किया है उनके द्वारा किए गए कंजर्वेशन से संबंधित कार्यों को। और इसके अतिरिक्त जो हमारे वन श्रमिक हैं जिन्होंने अपनी जान निछावर की है कंजर्वेशन के लिए गत 30 वर्षों में, उनको भी हमने याद किया, उनके द्वारा किए गए कामों को हमने याद किया है, शहीद स्थल पर माल्यार्पण किया है। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में घरों से हुई चोरी की घटना में थाना पुलिस ने 2 घरों से नकदी ज्वेलरी चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों सहित एक बहेड़ी के सुनार को गिरफ्तार किया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। में 2 अलग अलग चोरी की घटनाएं हुई थी। जून के महीने में ओएसिस सिटी में हुई थी और जुलाई के महीने में 14 जुलाई को एक कौशल्या एनक्लेव में हुई थी। वहाँ पे चोरी में गोल्ड, सिल्वर और विभिन्न कैश भी गए थे। क्योंकि ये अच्छे मोहल्लों में हुए हैं घटनाएं, तो इसलिए जो है ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में जो अच्छे कॉलोनियों में हुई है, इसलिए बहुत सीरियसली से लिया जाता है। तो अभी ये दोनों चोरियाँ वर्कआउट हुई है। चोरियाँ वर्कआउट में ये पाया गया 2 अलग अलग चोरों ने एक ही सुनार को बेचा था माल को, जो बहेड़ी का ज्वेलर है। तो इस सुनार के कब्जे से भी चोरी शुदा सारे संपत्ति का बरामद हुआ है। जरूरी उपभोग की वस्तुओं पर जीएसटी लगाए जाने से आक्रोशित व्यापारियों ने अल्मोड़ा चौक बाजार में केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों ने चंपावत के मुख्य शिक्षा अधिकारी जितेंद्र सक्सेना के ऊपर कर्मचारियों के साथ अभद्रता करने व वार्ता के लिए समय न देने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ चंपावत कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर स्थानांतरण की मांग की। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। क्रम में बताना चाहूँगा कि मेरे द्वारा 18 जुलाई को उनसे अनुमति प्रदान मांगी थी वार्ता के लिए। कुछ हमारी मिश्र कार्मिकों की समस्याएं थी,
तो उसके संबंध में आज हम 11:05 पर हम मुख्य अधिकारी कार्यालय में हम गए और उनसे अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने दूर से हमको कहा कि भाई जाओ, हमारे पास समय नहीं है, बाद में करेंगे। से सुना जो आज का कार्यक्रम रहा, हमने मुख्य अधिकारी से समय मांगा था, उन्होंने वार्ता का समय देने के बावजूद भी वार्ता से इनकार जो कर दिया। तो इस क्रम में अब हमारा जो है आगे का कार्यक्रम है कि हम आज से कल परसों सोमवार से हम कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। मैं अपने एजुकेशन मिनिस्टर के सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि आप पूर्ण रूप से संगठन के साथ रहें और परसों हम कार्य बहिष्कार पर रहें। आज मुख्य शिक्षा अधिकारी से निर्धारित उनके द्वारा समय दिए गए समय के अनुसार हम वार्ता के लिए गए, लेकिन अधिकारी ने जो है कि इस तरफ का व्यवहार किया कि किसी भी मान्यता प्राप्त संगठन के पदाधिकारियों के साथ जो मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा बर्ताव किया गया वह घोर निंदनीय है। अगर मुख्य शिक्षा अधिकारी अपनी इसी हट पर रहते हैं तो हम जब तक मुख्य शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी हम मंडल में और निदेशालय भी बंद कराएंगे और दूसरे चरण में हम जिले के सारे विकास भवन से लेकर के कलेक्ट्रेट में तालाबंदी कराएंगे। यह हमारा कार्यक्रम हमने निर्धारित कर दिया। अल्मोड़ा में आपदा के दौरान किसी भी घटना पर त्वरित राहत एवं बचाव कार्य करने के लिए नवीन कलेक्ट्रेट में आहूत बैठक में जरूरी टिप्स दिए गए। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।